तो आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में करा था वेक्टर नंबर 5 में करा था हमने 4 से 5 क्वेश्चन करे थे। हमने इंपॉर्टेंट बताए थे, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन तो उसमें, लेकिन हमने 4 से 5 करे थे। उनमें से 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका कॉन्सेप्ट हमेशा जे एडवांस के अंदर होता है। अच्छे से समझ लेना उनको, वो इंपॉर्टेंट जे मेंस के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हो। ठीक है। और मैंने उसमें आपको रिजल्टेंट भी फाइंड करना बताया था। तो आपको वेक्टर दे देंगे बहुत सारे, तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताया था मैंने। आप यदि वापिस से देखना चाहते हो, उसको समझ नहीं आ पाया, तो वापिस से देख सकते हो। पिछले लेक्चर में 10 मिनट, लास्ट का 10 मिनट का वीडियो चला लो आप, उसका वापिस से रिकेप ले सकते हो आप वहाँ से। ठीक है। यहाँ पे वापिस से करूँगा तो टाइम लगेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए कहता हूँ पीछे से वापिस से देख लेना। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख देना कि सर ये नहीं समझ आया, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है। और आपकी क्वेश्चन सीरीज है वो चल रही है लगातार। और आपके जो नोट्स प्रोवाइड है, मैंने बोला था कि आपके नोट्स प्रोवाइड, मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पे आपको नोट्स भी वो प्रोवाइड हो जाएंगे, और वेक्टर के और बेसिक मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी आपको मिस्टेक आएगी, सर ये मिस्टेक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये मिस्टेक है मेरे को, मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करूंगा। ठीक है। आज करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। इसमें करेंगे एक तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बताया था, आज इस लेक्चर के अंदर लास्ट में करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, अच्छे से समझाऊंगा भाई। ठीक है। ऑल क्लियर। यदि किसी भी लेक्चर के अंदर आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए कि भैया ये डाउट है मेरे को, अब भैया मानो मेरे को। ठीक है। सर ये डाउट है, या भैया कुछ भी बोलो आप, ये डाउट है, मैं आपको जरूर सॉल्व करूँगा। ठीक है। आप करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या कह रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए बी कोस थीटा। मतलब ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। इसमें ये फॉर्मूला है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका भी याद रखना, ए क्या है इसमें, मैग्नीट्यूड, इसमें ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी क्या है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझा ये चीज। अब देखना, इंपॉर्टेंट चीज देखना कि सपोज ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, हिसाब से ये बी वेक्टर है। इनके बीच में एंगल दे रखा है आपको थीटा, क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। अब आपको कोई बोल देंगे सपोज कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप इसको ये से लिख सकते हो कि ए कोस थीटा, और ये से बी लिख सकते हैं ना, आप इसको लिख सकते हो ना, इसको स्टेट को एकदम सीधा। और इसको यहाँ पे लिख लो वापिस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी कोस थीटा इंटू लिख सकते हो ना आप। ये बताओ पहले तो मेरे को, है ना। अब ए कोस थीटा क्या है ये देखना, हमारे ये ए कोस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। मतलब कि ये कंपोनेंट ही तो है, मतलब कि मैग्नीट्यूड है इसका, ए वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है। कंपोनेंट का जो उसका मैग्नीट्यूड ही तो है ये। यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है, ये क्या आएगा, ए कोस थीटा आएगा, ये ए कोस थीटा आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ये तो ए कोस थीटा। तो इसके क्या हो गए, दो कंपोनेंट है, तो ए कोस थीटा इधर होगा, एक ए साइन थीटा क्या होगा इधर होगा, आपको पता है। तो ए कंपोनेंट क्या है, ए कोस थीटा है ये। अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, ये कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये तो लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट। ठीक है। कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, सॉरी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वो किसके अलोंग है, बी वेक्टर के अलोंग है। ये मैंने लिखा, ये बात सही है ना आपको। और ये क्या है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको आप इस हिसाब से लिख सकते हैं आप। यदि आपको कोई बोल दे कि आप बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
अलोंग मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, आप इस हिसाब से लिख सकते हो। इस हिसाब से इसको भी लिख सकते हैं आप। जैसे आप इसको क्या मान लो ए वेक्टर मान लो और इसको मान लो बी वेक्टर मान लो, इस हिसाब से। तो आपको पता है इसके क्या हो जाएगा, बी के कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये बी क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, क्या पता है ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ए वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग, अलोंग सॉरी बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। और ये आपको होता है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये आपका है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझा गई अच्छे से सभी को, मैंने के हिसाब से लिखा है। इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर लिख सकते हैं ना इसको हिसाब से। यदि आपको कोई लैंग्वेज पूछे तो पूछेगा नहीं, लेकिन कोई लैंग्वेज पूछे तो आपको मतलब समझना चाहिए क्या ए कोस थीटा क्या है, एक इसका कंपोनेंट किसके अलोंग है, बी वेक्टर के अलोंग है, इनके बीच में एंगल थीटा, इस हिसाब से समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है अच्छे से समझ आ गई ये चीजें। अरे ये मैंने चीजें बताई थी, ये क्या होता है, ये इसका वही फॉर्मूला, ये याद रखना। और एक चीज याद रखना, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, तो आपको होता है ए और बी के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री हो, तो कोस थीटा क्या होता है आपको होता है, कोस 90 डिग्री होता है, कोस 90 डिग्री होता है आपका जीरो, कोस 90 डिग्री क्या होता है जीरो, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा आपका जीरो आएगा, ये बात याद रखना। यदि थीटा क्या हो, दो एंगल के बीच में 90 डिग्री हो, तो उनका डॉट क्या आता है जीरो आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी ये थीटा क्या हो, जीरो से 90 डिग्री के बीच में हो, जीरो से 90 डिग्री के बीच में हो, तो क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब होता है साइन थीटा का ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है साइन थीटा ग्राफ, यहाँ से इस हिसाब से स्टार्ट होता है। ये किसका है, ये हमारा है y इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा है हमारा, हमें ग्राफ किसका चाहिए, y इक्वल टू क्या चाहिए कोस। अब कोस टाइप बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो मेरे को कोस टाइप होगा यहाँ से स्टार्ट, इस हिसाब से जाएगा। तो यहाँ से जीरो से 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका, और जीरो से 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री आपका, ये आपका कितना है, ये हो गया आपका 180 डिग्री। आपको पता चल गया कि जीरो से 90 डिग्री तो क्या कर रहा है ग्राफ है ना, ग्राफ आपका क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो आएगा ग्रेटर देन जीरो आएगा। जीरो से 90 से 180 डिग्री क्या है आपकी, आपका आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। क्यों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या देता है आपको, मैग्नीट्यूड ही तो देता है, मैग्नीट्यूड देता है। क्यों, ए और बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही तो है। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा एक वैल्यू देता है, तो इसका मतलब ए बी कोस थीटा क्या है मैग्नीट्यूड है, मतलब कोई वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू तो पूछ रहा हूँ मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वैल्यू देता है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन जीरो आएगा, जब क्या आता है जीरो से 90 डिग्री के बीच में हो, 90 से 180 डिग्री के बीच में हो, तो क्या आएगा आपका लेस देन जीरो आएगा। समझा है चीजें, ये मेरी बात याद रखना अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो सभी। ठीक है, अब आपको दे देंगे कि आपको क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। अब मेरी चीज याद रखना, पहले आपको क्वेश्चन फिर करता हूँ, पहले आपको एक चीज बताता हूँ, देखना एक बार मेरे को ये बताओ, आप आई, जैसे आप आई कैप तो जानते हो यूनिट वेक्टर, आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा ये बताओ मेरे को, और जे कैप डॉट जे कैप कितना आएगा ये बताओ मेरे को, और फिर बताओ मेरे को के कैप डॉट के कैप कितना आएगा, फिर मेरे को बताओ आई कैप डॉट जे कैप कितना आएगा, और जे कैप डॉट के कैप कितना आएगा, और के कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, ये बताओ मेरे को सभी बताओ। अब आपको होता है कि डॉट कर रहे हैं हम, तो ये दोनों क्या है, ये वेक्टर दोनों सेम है,
ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी किस में एक्सट्रैक्शन में, ये भी एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब ये भी एक्सट्रैक्शन में, ये भी एक्सट्रैक्शन है। तो इनके बीच में दोनों का एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा हमारा, थीटा 0 डिग्री। ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1 है, क्यों, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर 1 1 है। कोष्टा क्या था, कोस 0, कोस 0 कितना होता है, 1। इसका मतलब खुद के साथ डॉट कितना होता है, 1 होता है। ये बात याद रखना हमेशा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर खुद को खुद के साथ क्या है, डॉट करते हैं, तो कितना होता है, 1 होता है। अब जे को डॉट करे जे के साथ, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब के को खुद के साथ करे तो 1 आएगा। अब हम करें आई को जे के साथ, मतलब कि हमारा ये तो पता है कि इसका ए, ये कोई हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा क्या है, बी वेक्टर, ये क्या हमारा आई की एफ है, ये हमारा जे की एफ है। इनके बीच में कितना दे देगा, 90 डिग्री। तो ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो 1 1 तो क्या है, इनका मैग्नीट्यूड। लेकिन कोस क्या है, ये 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0। इसका मतलब हमेशा याद रखना कि यदि दूसरे का क्या लेते हैं, डॉट, खुद का दूसरे साथ डॉट लेते हैं, तो कितना होता है, 0। अब ये यहाँ पे जे और के क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। इसमें क्या होता है, खुद के साथ डॉट क्या आता है, 1 आता है, और दूसरे के साथ यदि आप डॉट करेंगे तो वो क्या आता है, 0 आता है। ये चीज याद रखना, इतनी सी बस। खुद के साथ डॉट करोगे तो 1 आता है, और खुद का दूसरे के साथ डॉट करोगे तो 0 आता है। बस ये चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतनी सी चीजें समझाई चीजें। इसको रेस कर दो आप पूरे को अच्छे से। क्वेश्चन कराता हूँ, देखना। एक आधा क्वेश्चन को लेता हूँ। एक क्वेश्चन दे देंगे आपको इस हिसाब से। मैं 2 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस हिसाब से क्वेश्चन दे रखे आपको, ये क्वेश्चन दे रखे। अब पहला क्वेश्चन देखना है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर डॉट क्या निकालना है, बी वेक्टर। अब डॉट करोगे, देखना 3 i के प्लस का 4 j के डॉट करोगे किसके साथ, 2 i के प्लस का क्या करोगे, 6 j के, इसके साथ डॉट करोगे। तो आप पहले क्या करोगे, डॉट का मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ खुद करोगे तो कितना आएगा, 6, ये मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 6 डॉट i के हिसाब से आएगा। फिर आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कितना आएगा, 18, 6 12 18, 3 टाइम आई वेक्टर डॉट किसके साथ आएगा, जे के साथ। फिर करेंगे इसका 8, कितना आएगा, आई की एफ डॉट कितना आएगा, जे के एफ आएगा। फिर करेंगे किसके साथ, इसका करेंगे इसके साथ, कितना आएगा, 24 आएगा। 24 जे के एफ है ना, जे के एफ जे के एफ, इसका ये तो क्या गया होगा, 0, क्यों, खुद का दूसरे के साथ क्या था, डॉट 0। ये भी क्या है, खुद का दूसरा डॉट कितना होता है, 0। खुद का खुद के साथ डॉट कितना आता है, 1 आता है। ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, 6 प्लस का कितना आएगा, 24। तो इसका आंसर आएगा 30। एक तो मेथड इसका ये तो लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको। इसमें देखना, पहला मेथड तो ये है, दूसरा मेथड सुनना मेरी बात।
दूसरा इसमें क्या करना आपको, डॉट सिर्फ खुद का खुद के साथ करो बस। और इसका इसके साथ करो, इसके साथ करोगे तो जीरो आएगा, सीधा सीधा सा मतलब है। इसके साथ करो जीरो आएगा, अब खुद खुद का खुद के साथ ही कर लो ना डॉट। आप यदि इसका इसके साथ करोगे या के साथ करोगे तो जीरो आएगा, तो इसका आप इसके साथ ही कर लो सिर्फ, तो इसका इसके साथ आएगा तो कितना आएगा, सिक्स आएगा। सिक्स आएगा, सिक्स आएगा तो आई डॉट आई कितना, वन आ जाएगा आपको पता है। इसका चार के साथ आठ करोगे तो कितना आएगा, आठ आ जाएगा। इसका इसके साथ करोगे, इसका किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30। सिंपल सा आंसर है ना। क्यों, तीन का कर रहे इसके साथ, इसके साथ करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 6। इसका इसके साथ तो कर नहीं सकते, जीरो आ जाएगा। इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। 6 प्लस का 24, क्यों, आई वेक्टर डॉट आई कितना होता है, वन होता है, खुद के साथ डॉट वन, और जे के साथ डॉट जे, तो वो भी वन आएगा। तो 6 प्लस का 24 कितना, 30। इस हिसाब से इसका कर लो। सेकंड वाले का देखना, सेकंड वाले का देखना, ए वेक्टर देखना, ए वेक्टर डॉट के निकालने, बी वेक्टर निकालने, तो इसका देखना आप, सिक्स कितना है, सिक्स आई के प्लस का एट जे के प्लस का कितना है, फाइव के डॉट कितना आएगा, आई के प्लस का टू जे के प्लस का सिक्स के ये तो है। अब देखना इसका, देखना इसका करें, सिक्स का इसके साथ आएगा, इसके साथ डॉट करोगे तो जीरो आ जाएगा, आपको होता है, तो ये तो है आपका सिक्स आ जाएगा, सीधा लिख लो। अब एट का इस किसके साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ भी, इसके साथ होगा सिर्फ, जे के साथ होगा, कितना आएगा, 16 आएगा। अच्छा आएगा, यहाँ से आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर इस पांच का इसके साथ भी नहीं होगा, इसके साथ में, इसके साथ होगा तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ये तो है, 30 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलते हैं, ये हो जाएगा आपकी कितने, 46। 46 छः कितना हो जाएगा, 52। तो 52 क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज से। अब इस हिसाब से तीसरे का करो आप, तीसरे का करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका करोगे आप तो कैसे आएगा, थ्री आई के प्लस का क्या आ जाएगा, सिक्स जे के प्लस का आ जाएगा आपका सेवन के। तो इसका आप डॉट करोगे किसके साथ, इसके साथ आई के प्लस का के साथ, इसके साथ, तो आपको पता है आई के साथ ही होगा डॉट, कितना होगा, तीन आएगा। अब इसका किसके साथ होगा, के साथ तो नहीं हो सकता, इसका इसके साथ क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है जीरो क्या है, जीरो जे के है, कुछ है नहीं तो जीरो जे के मान सकते हैं, तो इसका इसके साथ होगा तो जीरो आएगा ये तो, और ये इसके साथ होगा तो कितना आएगा, सेवन आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 10। समझा ये जैसे मैंने डॉट के हिसाब से बताया था, अच्छे से, ठीक है। यदि आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि सर ये मिस्टेक, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी दूंगा, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं है ना, डॉट वाई इजी तरीका डॉट सीखना। टॉपिक देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 से 11 शिफ्ट होती है, उनमें से दो, तीन से चार शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार 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 रिपीट हो रहा है भाई। इतना कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, वही कॉन्सेप्ट वो मैंने बताया था ना, ए वेक्टर डॉट बी वाला, वो मैंने कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, वही कॉन्सेप्ट है, कोई फर्क नहीं इसमें। अब ये देखना, ये हमारा कह रहा है कि, इसमें कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज ए कोस्ट था, ये तो है कि ये हमारा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का कंपोनेंट है, किसके अलोंग है, बी वेक्टर के अलोंग है, वो क्या ए कोस्ट था, ए कोस्ट है था, मतलब ए कोस्ट है कि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड देते हैं। हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म में निकला है, ये तो एक ऑक्सीट आएगा इसके कंपोनेंट, क्यों, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट निकाला हमें, किसके अलोंग, बी वेक्टर के अलोंग, तो एक ऑक्सीट आएगा। अब इसको क्या निकलेगा ना, हमें वेक्टर फॉर्म में निकला है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिखना है तो क्या आएगा, बी के पाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बी के पाएगा, बी के पाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे तो एक को हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट के लिख सकते हैं बी वेक्टर, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं ना इसको, एरिया आ जाएगी हमारी डायरेक्शन बी की, ठीक है, इनटू डायरेक्शन, इसको हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे हिसाब से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे ए वेक्टर दे देंगे आपको, बी वेक्टर आपको बताएंगे, आपको फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर फाइंड करना है, या इस हिसाब से कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, अब ये फाइंड करना, तो ये फाइंड कैसे करोगे आप, पहले आपको चीज आनी चाहिए कि कंपोनेंट का अलोंग बी वेक्टर के अलोंग कोई आएगा,
एक और शीट है, ये आप ये फाइंड कर लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या है बी। ठीक है, ये फाइंड कर लो आप। ये तो क्या है मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करो आप। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, खुद का खुद के साथ 3 प्लस का कितना है 4, 3 प्लस का क्या जाएगा 4, और इसका बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट टू तो आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7/√2। अब हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। 7/√2 आएगा ये तो हमारा, ये तो मैग्नीट्यूड। अब क्या करना है, बी के मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे आप, बी के कैसे फाइंड करोगे, बी वेक्टर जानते क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्शन फाइंड करोगे, डायरेक्शन कितना है ये रहा, आई के एफ है, बी वेक्टर है आई के प्लस का जे के अपॉन में क्या है √2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई के प्लस का जे के अपॉन में क्या आ जाएगा √2। तो ये आपका आ जाएगा, आपको पता है 7 आई के प्लस का 7 जे के अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कैसे निकाला, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ये कैसे निकाला, 7 आई के प्लस का 7 जे के, इसका 7/√2, क्यों, फिर क्या करा बी के कैसे निकाला मैंने, इस हिसाब से निकाला, फिर इस हिसाब से कर दिया, और ये आ गया मेरा वेक्टर फॉर्म। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, समझाई अच्छे से। इसमें एक और बताता हूँ, ये लिख लो पहले, लिख लिया सभी ने। अब ये सुनना मेरी बात, आपको एक और पूछ सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, इसमें बताया था ये हमारा ये हमारा एक इसमें एंगल थीटा है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा क्या ए वेक्टर है, इसका एंगल यहाँ पे कितना है, ये हमारा क्या आएगा ए साइन थीटा आएगा, और ये आएगा हमारा ए कोस थीटा आएगा, क्या आएगा ए कोस थीटा। अब आपको क्या पूछ सकते हैं कि कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर है। हमें वो कंपोनेंट बताना है जिसको बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब ये कंपोनेंट बताना है हमें, ये बताना है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा इसका, एक साइन थीटा होगा, ए साइन थीटा होगा, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं पता है आपको, ए साइन थीटा निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा, निकाल सकते हो थीटा, यहाँ से थीटा तो निकाल सकते हो ना मेरे भाई, कि हमको थीटा गिवन रहेगा। अब आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालोगे आप, ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए पहला प्लस का परपेंडिकुलर, ए पहला ये कंपोनेंट इसका ये रहा, ए कंपोनेंट ये रहा, इस वेक्टर को लिख सकते हो ना। तो आप ए वेक्टर जानते हैं, आप ए पेलर जानते हैं, आप ये पेलर जानते हैं, कोस थीटा निकालोगे ना, मैंने किस हिसाब से बताया था। तो ए परपेंडिकुलर अपने आप निकल जाएगा, तो ए परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा आपको पता है, ए परपेंडिकुलर निकलेगा आपको ए वेक्टर माइनस का क्या आप कर लोगे आप ए पेलर, समझाई चीजें अच्छे से, इस हिसाब से कर लोगे आप फाइंड, यदि आपको क्या पूछे परपेंडिकुलर पूछे तो। ठीक है, और ए साइन थीटा आप जानते हो, थीटा आपको गिवन रहेगा, ए साइन थीटा क्या है इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म में पूछे तो वेक्टर फॉर्म में हिसाब से निकालोगे। ठीक है, इजी मेथड एकदम वेरी वेरी इजी मेथड, समझा गया अच्छे से, देख लो इसको। ये भी देखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखना आप, रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये तो आप जानते हो, इसको हिसाब से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये बी कॉन्स्टेंट होता है, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हिसाब से लिख सकते हैं आप, ये तो जानते हो, इजी तरीका है, बस जानते हो ना इतना, इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। अब देखना ए वेक्टर ए से आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर ये क्वेश्चन करूंगा। ए वेक्टर ये है, अब आप निकालो 2a वेक्टर, 2a क्या आएगा 6i के प्लस का 8j के प्लस का क्या आएगा 4k के। अब ये बताओ, यदि ये हमारा ए वेक्टर है तो ये इसका डबल क्या आएगा 2a वेक्टर, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको पता है पैरेलल वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। अब इनका आप रेशियो निकालो, 3/6 का, पहले तो एक्स एक्सिस का रेशियो, फिर आप वाई एक्सिस का, फिर आप जेड एक्सिस का, इनका रेशियो बताओ कितना आएगा, ये भी 1/2 ये भी 1/2, इनका रेशियो आ जाएगा कॉमन सभी का 1/2, मतलब कुछ सी आ गया, मतलब कुछ कॉमन आ गया, सी क्या मानो कॉमन मान रहा हूँ। ठीक है, कॉमन मान रहा हूँ मैं, समझ आया ये चीज। अब दो वेक्टर यदि पैरेलल है, याद रखना मेरी चीज याद रखना, यदि दो वेक्टर क्या पैरेलल दे रखे हैं तो उनके क्या कर लो आप कंपो, जैसे आपको ए वेक्टर हिसाब से दे दिए ए एक्स प्लस का ए वाई प्लस का ए जेड, यहाँ पे आई कैप है,
या फिर जे के एफ है या फिर के एफ। बी वेक्टर दे दिया आपको बी एक्स आई के एफ प्लस का बी वाई जे के एफ प्लस का बी जेड के एफ। तो क्या कर सकते हो आप, यदि दोनों दोनों वेक्टर क्या पेलर है, ए वेक्टर इज पेलर टू बी वेक्टर, तो क्या कर सकते हो आप, इस एक कॉन्सेप्ट है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। आप क्या क्या कर सकते हो, ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन क्या कर सकते हो बी वाई, मतलब इनके जो मैग्नीट्यूड है उनका रेशियो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे बी वाई आएगा, यहाँ पे बी वाई, और यहाँ पे आएगा ए जेड अपॉन बी जेड। ये कुछ सीखे मतलब कांस्टेंट के बराबर होगा, कुछ कॉमन होगा, कुछ मतलब सी मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, ये मेरी बात याद रखना, ये इक्वल आएगा इसके, समझ आया अच्छे से, इसके इक्वल आएगा, ये बात मेरी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, समझा अच्छे से। मतलब यदि ए वेक्टर ऐसे दे रखो बी वेक्टर से, तो ए वेक्टर इज पेलर टू बी वेक्टर, तो इस हिसाब से आप उनके जो कोफिशिएंट है, आई केप का कोफिशिएंट जे केप का, उनका कॉमन कर सकते हो, वो किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। सी कांस्टेंट है, किसी भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ हो सकता है, इनका तीनों का सेम आएगा रेशियो। अब जिस हिसाब से है, ये 6/3 है, इनका रेशियो, अब मैं क्या ए वेक्टर इधर का बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पेलर टू ईच अदर, तो हम हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है किसकी, ए और बी की, ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा ए, ये a/2, और ये हो जाएगा माइनस का 8/b। तो आप एक बार इससे कंपेयर कर दो, ये कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू a/2, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी 1 आ गई। एक बार इससे कंपेयर कर दो आप 8/b, ए बार इससे कंपेयर 1 के 2 आ गया, नहीं तो 1/2 नहीं है 2 है, सॉरी, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से आ जाएगी 8 की, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4, समझा अच्छे से। इस हिसाब से मतलब आपको कह सकते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल तो उनके क्या रेशियो क्या होता है, सेम होते हैं। अक्स के साथ रेशियो वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, उनका जो तीनों का रेशियो वो तीनों का सेम होता है, सी आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एनी वाई, ठीक है, समझा गया अच्छे से। अब देखना क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो कोई सी वेक्टर मतलब कोई वेक्टर आता है, हम यदि डॉट करते हैं तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है, वो मैग्नीट्यूड देता है, लेकिन जब क्रॉस करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है, वो कहता है, मैं मान लेता हूँ कि सी वेक्टर है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन भी होती है, यदि आपसे पूछे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछे तो क्या कर लो, ए बी साइन थीटा और डॉट सी केप क्या है, डायरेक्शन है, सी केप क्या है, डायरेक्शन है, डॉट या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का चिन्ह इस्तेमाल, डॉट का चिन्ह मल्टीप्लाई है, मतलब इसे मल्टीप्लाई हो, ठीक है, सी वेक्टर है, ठीक है, हमारा सी वेक्टर है, ये हमेशा याद रखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा कोई वेक्टर देता है, इसका सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, यदि हम वेक्टर वाइज लिखे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होता है ए बी क्या होता है, साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हुए होता है ए बी साइन थीटा सी केप क्या है हमारा, ये हमारा, इसको मैं सी वेक्टर मान रहा हूँ, सी वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन, समझाई। अब यार ना ये सी वेक्टर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है किसके, ए वेक्टर के भी, ये परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के भी, ये सी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखना। इसका मतलब ये होता है क्रॉस का मतलब ये दोनों के, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, इस मतलब सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है हमारा, जीरो होगा, इसमें भी क्या होगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, या सी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये भी जीरो आएगा हमारा, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट किसके साथ, बी के साथ, ये भी क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। अब इसकी मेन चीज है डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो लेकिन सी कैप कैसे निकालोगे, सी कैप कैसे निकालोगे आप, आपको ये देखा इस हिसाब से,
ए वेक्टर ये बी वेक्टर है। अब निकालो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे? राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हाथ कौन सा है हमारा? ये हाथ है, ये हमारा राइट है, तो ये इसको क्या करना है? पहले ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब हमें क्या करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस हिसाब से। ये देखिए हमारा आउटसाइड परपेंडिकुलर आउटसाइड हो गया। इसके डायरेक्शन क्या है? इस हिसाब से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या है? थंब भाई किसको डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन को। तो ये क्या आएगा हमारा? परपेंडिकुलर आउटसाइड। इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर ही आ रहा है ना, परपेंडिकुलर आउटसाइड। अब इस हिसाब से देखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वेक्टर ये बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस हिसाब से तो परपेंडिकुलर इनसाइड, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर इनसाइड। समझाइए अच्छे से किस हिसाब से निकाला कि हमें क्या करना है? यदि हमें डायरेक्शन निकालना तो कौन सा यूज करना? राइट हैंड थंब रूल। तो इसको कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस हिसाब से तो परपेंडिकुलर आउटसाइड इसमें निकालोगे तो ए क्रॉस बी, परपेंडिकुलर इनसाइड, राइट हैंड थंब यूज करना। अब यदि याद रखना रूल बता दो इसमें, ये आप निकालोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप बोल दो कि सर ये भी इक्वल होता है ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं? इक्वल नहीं होते बेटा, ये इक्वल नहीं होते। यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज है इसमें। ठीक है, ये समझ आ गया अच्छे से, बेसिक सा चीज। अब देखना आगे, लिख लो, ये लिख लिया। अब देखना आप क्रॉस, क्रॉस सिखाता हूँ, क्रॉस कैसे करते हैं। क्रॉस के दो मेथड, एक तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है और एक सीधा मेथड है। जैसे आपको दे देंगे कोई भी, जैसे मैं दो एग्जांपल लूंगा, एक तो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ए वेक्टर 2i प्लस का 3j एक ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ मैं i प्लस का 6j एक ही ले रहा हूँ। अब आप निकालो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो आप, ए वेक्टर क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, सीधा ये वो निकाल दो, सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। अब इसमें क्रॉस किससे निकालोगे आप ये बताओ? यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखी है आपको तो क्रॉस, क्रॉस कैसे निकालोगे? फिर मैग्नीट्यूड वो तो लगवाते फिर वो निकालोगे आप, फिर क्रॉस निकालो, क्रॉस कैसे निकालोगे आप? जैसे 2i प्लस का 3j, ये किसके साथ आएगा? क्रॉस किसके साथ होएगा? i प्लस का 6j। अब मेरी एक बात सुनना, मेरी एक बात सुनना कि आप i का खुद के साथ क्रॉस करो, ये बताओ मेरे को, और j का j के साथ क्रॉस, और k का k के साथ क्रॉस, ये बताओ मेरे को हर चीजें, और i का k के साथ, और k का j के साथ, हर चीज बताओ मेरे को, और j का k के साथ, और i का j के साथ, ये पूरी चीज बताओ मेरे को कैसा है। अब देखना क्रॉस खुद के साथ क्रॉस कर रहे हैं, अब होता है साइन खुद के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब यदि डायरेक्शन दोनों की सेम है, दोनों की सेम है तो एंगल कितना है? जीरो, थीटा जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? जीरो। खुद के साथ जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। ये तो समझ आ गया अच्छे से, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। खुद के साथ क्या है? डॉट तो ये वन होता है, लेकिन खुद के साथ क्रॉस क्या होता है? जीरो होता है। और खुद का दूसरे के साथ डॉट क्या होता है? जीरो होता है। इसमें खुद के साथ क्रॉस क्या होता है? जीरो होता है। तो इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो इसमें इस क्या आता है? जब इसका क्या निकालते हो आप? मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो मैग्नीट्यूड निकाल ले तो, या आप इसमें फॉर्मूला क्या है? क्या अब होता है? ए बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा, और इनटू डायरेक्शन से किए तो ये जीरो हो गया, तो डायरेक्शन की क्या जरूरी है इसमें? तो ये तो सभी जीरो आ गए। अब निकालो आई क्रॉस के केप निकालो, आई क्रॉस के केप। अब देखना इसमें, देखना इसमें मेरे
एक मेथड याद रखना इसमें, आई केप, जे केप और के केप, इस हिसाब से याद रखना। यदि रेगुलेशन मतलब इनका सर्कुलेशन यदि सीक्वेंस वाइज हो रहा है तो सीक्वेंस वाइज हो रहा है तो मतलब आई क्रॉस जे निकाले तो के केप आएगा इसी डायरेक्शन, मतलब कोई तीसरा वेक्टर आएगा। यदि जे 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 केप जे केप क्रॉस के केप निकाले तो आई केप आएगा, तीसरा वेक्टर आएगा। यदि आई वेक्टर क्रॉस जे केप निकाले तो के केप आएगा। जैसे मैं बता दूं आपको कि आई वेक्टर क्रॉस के केप निकाल रहे हो, आई वेक्टर क्रॉस के केप निकालते हो, मतलब ये क्या है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपका, आई केप क्रॉस जे केप होना चाहिए सीक्वेंस, तो सीक्वेंस तो क्या होना चाहिए आपका आई, या तो के केप क्रॉस आई केप होना चाहिए, के केप क्रॉस आई केप होना चाहिए सीक्वेंस तो। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस है आई क्रॉस के केप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा जे केप आ जाएगा। सीक्वेंस क्या है, यदि आपका सीक्वेंस होता के क्रॉस आई केप होता, ये होता, तो आपका वो सीक्वेंस है वो जे के इसी डायरेक्शन क्या आ जे केप आती, क्यों आपका परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा ना इसमें। ये तो आई और जे के भी एक प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के अंदर है, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, जे वेक्टर ही होगा दूसरा। ये तो आ गया इसी डायरेक्शन, लेकिन क्या है कि अब इसमें याद रखना है नेगेटिव के साथ आ गया पॉजिटिव के साथ आएगा। ये आपका सीक्वेंस वाइज फॉलो हो रहा है तो पॉजिटिव के साथ आई के क्रॉस क्या आई के पूछा है, तो ये सीक्वेंस है हमारा, ये तो सीक्वेंस है, तो यहाँ पे आएगा जे के, किसका आएगा पॉजिटिव का। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या पूछा हमें, आई क्रॉस के मतलब आई क्रॉस के हिसाब से पूछा है, तो सीक्वेंस क्या है अपोजिट हो गया, सीक्वेंस अपोजिट हो गया तो क्या है माइनस आ जाएगा। अब पूछा है के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, जे क्रॉस के पूछता, जे क्रॉस के पूछता तो हमें पता चल जाता क्या था हमारा आई के पता। इसने क्या पूछा है, के क्रॉस क्या पूछा है, जे क्रॉस के पूछा ना, यहाँ पे के क्रॉस जे के पूछा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आई के, और यहाँ पे आपको बताया आपको आई के बताया, क्यों यहाँ पे क्या पूछा है जे क्रॉस के, आई के क्रॉस जे के पूछा, ये बताओ आई के क्रॉस जे के पूछा तो ये क्या आएगा, ये के भी आएगा ना, क्यों आपका सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, आई क्रॉस जे के पूछा है, सीक्वेंस मैच हो रहा है, सीक्वेंस मैच हो रहा है के हो जाएगा। समझा है अच्छे से किस हिसाब से मैंने निकाला। जब आपको डाउट है तो आप पीछे बता देता हूँ आपका, कोई भी आपको पूछे कि आई क्रॉस के सॉरी आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आई के हिसाब से पूछे, तो आपका इसका मतलब इसमें देखना आई क्रॉस जे के मतलब ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा के, तो तीसरा वेक्टर तो आएगा, क्यों आई केप और जे केप क्या है प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर, तो दूसरा वेक्टर कौन सा आएगा के भी आएगा, तो जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, जे क्रॉस के वेक्टर है, तो ये तो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कौन सा आएगा आई केप आएगा यहाँ। यदि यहाँ पे पूछा जाता कि के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर पूछा जाता, के वेक्टर के वेक्टर क्रॉस जे के वेक्टर, तो ये तो सीक्वेंस फॉलो नहीं आ रहा, पहले के आ रहा है फिर आ रहा है जे, तो ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस का आई केप आ जाएगा, सीक्वेंस फॉलो नहीं आ रहा ना, यहाँ पे आई वेक्टर क्रॉस के केप है, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा जे के। समझा ये चीजें, समझा है सभी को। अब ये क्वेश्चन करता हूँ, ये तो सभी को समझ आ गई किस हिसाब से मैंने करा है। अब देखना ये चीज देखना, अब इसमें कर रहे हो, एक तो मेथड इसका ये है, एक मेथड तो ये बता रहा हूँ, इसका पहले इस इसके साथ करोगे आप क्रॉस, टू का आई वेक्टर क्रॉस आई कैप के साथ करोगे तो कितना आएगा, ये तो जीरो आएगा। अब इसका दूसरे के साथ करो, पहले हम डॉट में क्या कर रहे थे साथ कर रहे थे, इसमें डॉट में तो क्या कर रहे थे हम साथ कर रहे थे, मतलब आई का आई के साथ कर रहे थे बना, लेकिन इसका अब दूसरे के साथ करना पड़ेगा तभी क्या आएगा, तभी क्या आएगा उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन विथ वेक्टर वाइज आएगी, इसमें वेक्टर फॉर्म में आएगी। उसमें क्या था, उसमें मैग्नीट्यूड आया था, वो क्या है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका इसके साथ करोगे, क्यों आई का आई के साथ करोगे क्रॉस करोगे तो क्या था जीरो आता है, इसका इसके साथ तो नहीं होगा, इसका होगा टू का होगा, इसके इसके साथ तो कितना है 12 है, आई क्रॉस क्या आ जाएगा जे के, आई क्रॉस क्या आ जाएगा जे के, ये 3 का किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, हाँ होगा इसके साथ, 3 का इसके साथ होगा क्या आएगा आई के क्रॉस क्या आ जाएगा
आई सॉरी पहले आएगा यहाँ पे जे वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा आई कैप, ये आएगा। तो इसका इसके साथ तो नहीं हो सकता, क्यों? खुद के साथ कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा जे आई जे, ये 12 में क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा। तो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है आई के पास जे, फिर जे के पास क्या है आई, तो यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3 के कैप, तो यहाँ से आ जाएगा 9 के कैप। समझा अच्छे से? अब एक एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, दूसरा देखना। एक मेथड तो ये रहा, वो मेथड डिटरमिनेंट वाला बहुत बड़ा है मेथड, उसका मत फॉलो करो, ये मेथड फॉलो करो, इजी है भाई। वो यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा, वही बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, ठीक है? ये वो फॉलो मत करो, वही ऐसे हिसाब से ऐसे करोगे तो आप आई केफ, जे केफ, के केफ, वो 3 3 वाला है। जैसे आप यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 0 है, क्यों? 0 आई केफ है, फिर यहाँ पे क्या है, 1 है, 6 है। अब डिटरमिनेंट सोल्व करो, पहले क्या करोगे, आई केफ करोगे, आई केफ किसे करोगे, इसको आप छुपा लोगे, इसको छुपा लोगे, पहले तो इसको छुपा लोगे, आई केफ सोल्व करो तो इसको छुपा लोगे, तो ये जाके 0 माइनस का 0, इसे हिसाब से इससे। ये लॉन्ग मेथड है, इसको आप एक बार आप करो मत, छोड़ो इसको। अब देखना, ये देखना ये बार, जैसे आपको 3 आई केफ दे देंगे, प्लस का 6 जे केफ दे देंगे, प्लस का 2 के केफ दे देंगे, फिर बी वेक्टर दे देंगे आपको आई के प्लस का जे के प्लस का 3 के। अब देखना, ये देखना हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 3 आई के प्लस का 6 जे के प्लस का 2 के, फिर क्रॉस करें किसके साथ, आई के प्लस का जे के प्लस का 3 के, इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं। इसके साथ करोगे तो कैसा आएगा, इसका इसके साथ तो नहीं होगा, इसका होगा जे के साथ, 3 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई के साथ जे, तो क्या क्या आएगा, फिर इसका इसके साथ होगा आई का जे के साथ, ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, 9, 9 आएगा, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के आएगा। तो ये क्या है, आई क्रॉस के है, आई के पास क्या है, पहले क्या है, आई के पास के, यदि के क्रॉस के होता तो ये क्या आ जाएगा, आप माइनस का जे के आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का जे के। अच्छे समझाता हूँ, फिर आप करोगे 6 का इसके साथ होगा, ये होगा जे का आई के साथ, फिर आपका 6 का इसके साथ तो नहीं होगा, इसके साथ होगा, कितना होगा, 18 जे का के साथ, फिर होगा इसके साथ होगा, फिर ये होगा इसके साथ होगा 2 के का आई के साथ, फिर होगा हमारा होगा इसका इसके साथ होगा, कितना होगा 2 के साथ जे। ये तो कितना आएगा, ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है क्या, आई के पास जे, जे के पास के। अब देखना ये तो आएगा 3 आई, 3 के आ गया। अब ये तो 9 आई के पास क्या है, आई के पास है, आई के पास तो जे आता है, लेकिन के पास आई आता है, लेकिन ये उल्टा है, उल्टा है तो ये क्या आ जाएगा, ये पे आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा, जे के, माइनस का जे के, तो ये है जे के पास के, जे के बाद में क्या है, आई है ना, ये तो उल्टा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, जे के पास आई है, ये आ जाएगा माइनस का हमारा, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा हमारा 6 के। फिर यहाँ पे 18 जे के बाद में के, ये भी सीक्वेंस सही फॉलो कर रहा है, जे के बाद में के, यहाँ पे आ जाएगा 18 आई के, फिर ये आ जाएगा 2 के बाद में, के बाद में जे, मतलब के बाद में जे आ रहा है, उल्टा फॉलो कर रहा है, उल्टा फॉलो कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का, माइनस का क्या आ जाएगा, ये माइनस आएगा ना, जे के बाद में के है ना, तो माइनस का आ जाएगा आई के, फिर ये जे के बाद में जे, के बाद में जे, ये भी उल्टा फॉलो कर रहा है, तो ये भी आ जाएगा हमारा माइनस का 2 आई के। इसको सोल्व कर लोगे आप इसको, ये तो इजी है ना, मतलब इजी है भाई, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? इसको सोल्व कर लेना, ये कोई मिस्टेक हो कमेंट में लिख देना कि सर ये मिस्टेक है। आप पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा ओ वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। हमें कोई फंक्शन दे देगा, सपोज फंक्शन मान रहा हूँ मैं x³ माइनस का 2x प्लस का 1, ये फंक्शन में मान रहा हूँ, मेरे को फंक्शन हिसाब से दे देगा, और मैं पूछेगा कि आप उसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बताओ,
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, किस हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, ये से पूछेगा आपको। किस हिसाब से बताओगे आप? पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे पहले तो इसका क्या आएगा? 3x² सॉरी 2x², ये तो आएगा, माइनस का आएगा 2x आएगा, ये तो आएगा। फिर क्या आएगा हमारा? फिर हमें क्या करना है, ये से निकाल लिया, डी वाई डी एक्स 2x² माइनस का 2x, ये निकाल लिया। फिर डी वाई डी एक्स को क्या करना है, हमें जीरो करना है। जीरो क्यों करना है? यहाँ से क्या निकालना है? पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स निकालने। तो यहाँ से क्या आएगा आपको पता है, यहाँ से मैं 2x कर लेता हूँ कॉमन लेता हूँ, यहाँ से आएगा x माइनस का क्या आएगा, x माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक तो x इक्वल टू जीरो आ गया, ए आ गया, x इक्वल टू आ गया 1 आ गया। या फिर यहाँ से क्या आएगा, 2 पॉइंट्स आ गए। पहले हमें क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई डी एक्स को जीरो पुट पुट करना है। फिर हमें क्या निकालना, पॉइंट्स निकालना, पॉइंट्स आ गई। अब पॉइंट्स आ गए, पहले तो ये हो गया पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करना है, ये डबल डिफरेंशिएशन आपका ग्रेटर देन जीरो तो आएगा मिनिमम आएगा, यदि आपका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो तो आएगा मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। अब कैसे कैसे फाइंड करोगे आप? देखना आप डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करो इसका। डी वाई डी एक्स क्या है, क्या आपका इसको ये फिर बताता हूँ। ये तो एक बार डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करो आप। डबल डिफरेंस डी बाई डी एक्स इसका क्या आएगा, इसका देखना, इसका आएगा 4x माइनस का आएगा, 4x माइनस का आ गया तो आ गया, इसका ये आ गया। अब पहले क्या करो, x की वैल्यू इसमें क्या करो, x की वैल्यू जीरो पुट करो, x की वैल्यू क्या करो, जीरो पुट करो इसमें x की वैल्यू जीरो। x की वैल्यू इसमें क्या करोगे, जीरो पुट करोगे, 4 जीरो माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 2। इसका मतलब यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन क्या गया, डबल डिफरेंशिएशन क्या गया, डबल डिफरेंशिएशन आ गया लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, इस लेस देन जीरो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या गया, एक्स एक्स इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पे क्या आएगी, फंक्शन की क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यहाँ से क्या आएगी, फंक्शन की क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू सर निकाल लेना आप, बताऊंगा आपको। अब हमने इस फंक्शन की जगह रखा, एक्स की वैल्यू रखी, कितनी रखी, 1 रखी, एक्स की वैल्यू रखी 1, तो यहाँ से आएगा 4 इक्वल टू 1, यहाँ से माइनस का 2 तो यहाँ से आएगा 2। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा ना, मिनिमम मिनिमम आएगा। तो कहाँ पे आएगा मिनिमम, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पे आएगा मिनिमम, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे आएगा मैक्सिमम। अब कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे इस फंक्शन पे इसको रेज कर रहा हूँ, समझ आ गई चीजें। यहाँ पे डी वाई डी एक्स क्या करना है, जीरो करना है। इस पे क्या लिखो, इस फंक्शन पे एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालो, जीरो पर निकालोगे तो कितनी आएगी आपको पता है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पर आपका मैक्सिमम आएगा, एक्स इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम आएगा, क्यों आएगा, माइनस का 2 आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन करा, आपने डबल डिफरेंशिएशन करा, जब एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो क्या आएगी, माइनस की आई, माइनस की आई, इसका मतलब जब आपका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे यहाँ से आएगा मैक्सिमम आएगा। तो एक्स की वैल्यू जीरो रखो, तो जीरो माइनस का जीरो प्लस का आएगा 1, तो यहाँ से आएगा 1 आ गई। तो जब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इस फंक्शन पे एक्स की वैल्यू जब जीरो रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब हमने रखा एक्स की वैल्यू रखा कितनी, 1 रखा, तो 1 रखा तो कितना आएगी, 1 माइनस का 1 प्लस का 1, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से 2 माइनस का 1, यहाँ से 1 रखा हमने, एक 1 तो 1 माइनस का 2, हाँ तो यहाँ से ये 2 है ना, तभी तो दोनों यहाँ 2, तो यहाँ से भी क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ से आ गई 0। इसका मतलब एक्स एक्स इक्वल टू 1 पर जीरो आई ये वैल्यू, और एक्स इक्वल टू 0 पर ये तो क्या है, मैक्सिमम आ गई, ये हमारी मिनिमम होगी। ये तो बोल रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू जीरो रखे, ये रही एक्स की वैल्यू जीरो रखे तो आएगी वैल्यू 1 आई, एक्स की वैल्यू 1 रखे तो क्या आएगी, मिनिमम आ गई। यदि आपका एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो रखी हमने डबल डिफरेंशिएशन करके, माइनस का 2 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 0 पे आएगा मैक्सिमम, आएगा मैक्सिमम तो आ रहा है 1 ही तो आ रहा है। जब हमने डबल डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ से आएगा, यहाँ से 2 आया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ, इसका मतलब क्या आएगा, हमारा मिनिमम आएगा, मिनिमम था जब एक्स की वैल्यू 1 रखी, 0 था।
इस हिसाब से हम क्या कर सकते क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझाई चीजें।